सूर्यवंश में महाराज नाभि बड़े प्रतापी राजा थे। मनु के पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्रिद्र और अग्रिद्र के पुत्र थे नाभि। इस प्रकार सतयुग में मनु महाराज के परपौत्र नाभि थे। महाराज नाभि के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं महाराज नाभि के पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। महाराज नाभि की पत्नी थी महारानी मेरु देवी। भगवान नारायण ने उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार में भगवान का नाम ऋषभ देव पड़ा। ऋषभ देव जी के बड़े होने पर महाराज नाभि ने उनको राजगद्दी दे दी और स्वयं महारानी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। बड़े प्रेम से राज्य की प्रजा का भगवान ऋषभ देव जी ने पालन किया। उनके 100 पुत्र हुए। उन पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन्हीं भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहा जाता है। उससे पहले हम लोगों के इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। राजकुमार भरत के बड़े होने पर ऋषभ देव जी ने उन्हें पूरे देश का राजा बना दिया और स्वयं सब राजसी वस्त्र और आभूषण छोड़कर अवभूत वेश में निकल पड़े। भगवान ने यह अवतार अवधूत तपस्वियों को उनके आचार की शिक्षा के लिए ही लिया था। इसलिए वे बाल बिखराए, मौन व्रत लिए देश में एक स्थान से दूसरे स्थानों में घूमने लगे। भगवान ऋषभ देव इस प्रकार रहते थे जैसे कोई पागल हो। वे न किसी से बोलते थे, न किसी से कोई संकेत ही करते थे। अनेक प्रकार के योग साधनों का उन्होंने आचरण किया। अंत में उन्होंने अपने मुख में एक पत्थर रख लिया और दक्षिण भारत के घने वनों में घूमने लगे। मुख में पत्थर रखने का अभिप्राय यह था कि अब अन्न और जल का सर्वथा त्याग कर दिया गया है। उन्हें शरीर के सुख दुख का तनिक भी पता नहीं था। कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सब उन्हें कुछ पता नहीं रहता था। वे तो अपने आनंद स्वरूप में मग्न थे। इसी प्रकार भगवान ऋषभ देव वनों में घूम रहे थे कि एक वन में दावाग्नि लग गई। जैसे यज्ञ की अग्नि में आहुति भस्म होती है, वैसे ही इस दावाग्नि में ऋषभ देव जी का वह परम पावन शरीर आहुति बन गया। जैन धर्म में ऋषभ देव जी को आदिनाथ या प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म के आचार्यों ने ऋषभ देव जी के आचरणों की व्याख्या करके ही अपने धर्म के नियम स्थिर किए हैं। बोले भगवान श्री ऋषभ देव जी की जय।